सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। मंचावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्त्रोत बहुजन हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, आपले उमेदवार डॉक्टर उत्तम इंगोले जी, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई अंजलीताई आंबेडकर जी व सर्व सन्माननीय नेतागण व इथं पोहोचलेले सर्व बहादुर वंचित प्रेमींनो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय भीम, जय भीम। साथियों, यहाँ पर बिलोली और देगलूर इस विधानसभा में आमतौर पे हम इसको चुनाव को उर्दू में इंतखाब कहा जाता है, लेकिन देगलूर और बिलोली की आवाम इस बार इस इंतखाब में इंशाअल्लाह इनकलाब करने जा रही है, एक क्रांति करने जा रही है। आज आप और हम आदरणीय बाला साहब के साथ इस मंच के ऊपर जमा हुए सभी लोग एक नए इतिहास के शिल्लेदार बनने जा रहे हैं, एक नए परिवर्तन के और एक नए क्रांति के गवाह बनने जा रहे हैं। आज देगलूर और बिलोली के मुसलमान भी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि जब भी मुसलमानों के नागरिकता के ऊपर एक मुसीबत आई थी, NRC CA के लेकर इस मोदी सरकार ने मुसलमानों को पराया ठहराने की साजिश की, उस वक्त अगर कोई कायद, कोई नेता मुसलमानों के पक्ष में रास्ते पे उतरकर ये बुलंद आवाज में बताया कि NRC CA केवल मुसलमानों का नहीं, 40% हिंदुओं का भी मसला है, इसलिए ये अकेले मुसलमानों की नहीं, ये पूरे भारतीयों की लड़ाई है, ये संविधान प्रेमियों की लड़ाई है। ये कहने वाली क़यादत सिर्फ और सिर्फ आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे। अरे जब मरकज की और कोरोना की आड़ में मरकज के ऊपर हमले हो रहे थे, जब कोविड की आड़ में तबलीग जमात पे हमले हो रहे थे, तब कोई क़यादत, कोई नेता सामने नहीं आया। 70 साल से हमारे वोट लेने वाले कांग्रेस के खासदार हुसैन दलवाई मीडिया को कह रहे थे मौलाना साद साहिबांना माफी मागितली पाहिजे। अरे वो मौलाना साद साहब को गुनहगार ठहरा रहे थे। उस वक्त एक आवाज गूंजी आली जनाब प्रकाश अंबेडकर की, जिन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की नाकामयाबी का ठिकरा ये मुसलमानों पे तबलीग पे फोड़ रहे हैं, जबकि कोरोना और कोविड को फैलने को लेकर मोदी और शाह की सरकार जिम्मेदार है। ये आवाज सिर्फ और सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब की गूंज सकती है। अरे जो रिजर्वेशन को लेकर गरीब मराठा को गुमराह करने का काम सत्ताधारी अमीर मराठा कर रहे हैं, उस गरीब मराठा को बहलाने के लिए बनाए वाले कानून को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन मराठा मुस्लिम आरक्षण में से मुस्लिम आरक्षण को 5% शैक्षणिक आरक्षण को लागू करने का काम अगर किसी ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वैलिड करार दिया है, वो आरक्षण को रोकने का काम भी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है, भाजपा ने किया है। तो जब ये चुनाव में आते हैं, विधानसभा 2019 में कांग्रेस राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम सत्ता में आने के बाद पहले कैबिनेट में ही मुस्लिम आरक्षण का मसला हल करेंगे। लेकिन अब दर्जनों कैबिनेटें हो गई, 50 मीटिंगें हो गई, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का नाम लेने को ये कांग्रेस राष्ट्रवादी तैयार नहीं है। मुसलमानों के न्यायिक और संवैधानिक अधिकार मुस्लिम आरक्षण के लिए इस महाराष्ट्र के भूमि में अगर कोई क़यादत आवाज बुलंद कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है। दूसरा कोई नेता, दूसरी कोई पार्टी मुस्लिम आरक्षण पे बात नहीं कर रही है। जब भी मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं, दिल्ली दंगों में मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, नेशनल दस्तक चैनल के जरिए आदरणीय बाला साहब ने तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और संविधान प्रेमियों से अपील किया, ये दिल्ली दंगे अकेले मुसलमानों के नहीं, संविधान के विरोध में है, बाहर आओ और मुसलमानों की रक्षा करो। ये बोलने का जिगर इस देश में केवल और केवल आदरणीय बाला साहब अंबेडकर के पास है, बाकी कोई नेता के पास नहीं है। लेकिन ये हमारे पास कब आते हैं? कांग्रेस के नेताओं को मुसलमानों की याद कब आती है? जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब नगर पालिका के चुनाव आएंगे, जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, तब अशोक चौहान को मुसलमानों की याद आती है। एक बार चुनाव में याद आती है, 5 साल मुसलमानों को भूल जाते हैं। जब मुसलमानों के बच्चों की दाढ़ी काटने का काम बजरंग दल करता है, तब अशोक चौहान नजर नहीं आते। जब मुसलमानों के ऊपर कुरैशी मोहल्ले में हमला होता है, तब
अशोक चौहान नजर नहीं आते, लेकिन जब भी इनको वोट लेना होता है मुसलमानों के पास आते हैं। 5 साल मुसलमानों को भूल जाते हैं। अशोक चौहान को इस मंच से कहना चाह रहा हूं कि इस बार मुसलमान 5 साल तुमको याद करेगा, लेकिन इलेक्शन के वक्त भूलने वाला है और गैस सिलेंडर को वोट डालने वाला है। इसलिए अशोक चौहान बड़ा बेचैन है। दर्जनों मिनिस्टरों को ला रहे हैं एक बाड़ा साहब के उम्मीदवार को हराने के लिए। अक्षय भारत के कांग्रेस राष्ट्रवादी के मंत्रिमंडल को यहाँ ला के घुमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उत्तम इंगोले आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर साहब के वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट है और इंशाल्लाह इस कैंडिडेट को तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुसलमान अक्सरियत ने साथ देगा और इस कैंडिडेट को इंशाल्लाह हम चुनाने जा रहे हैं और इस विधानसभा से एक इतिहास लिखा जाएगा। 20 साल पहले किन्वट में जिस तरह से हमने एक बाई इलेक्शन में आमदार दिया था, वंचित बहुजन आघाड़ी का पहला आमदार इंशाल्लाह देगलूर बिलोली से चुनकर जा रहा है। तमाम वंचित प्रेमियों को इसकी मुबारकबाद देता हूं और जगा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।